हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंदर। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे फील्ड एनर्जी और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो फील्ड एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर ये एक स्फीयर है ठीक है, तो इसकी रेडियस हमने मान लिया था दैट इज कैपिटल आर। तो इस पे चार्ज था Q, तो इसकी वजह से टोटल फील्ड एनर्जी कितनी आई थी वो हमने कैलकुलेट की थी। यानी बाहर यहाँ सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जो फील्ड फैला हुआ है उस फील्ड के पास कितनी एनर्जी है तो वो अपन ने निकाली थी। दैट वाज फील्ड, मान लेते हैं बाहर वाला हिस्सा है, उसकी फील्ड एनर्जी आई थी दैट इज KQ डिवाइडेड बाय 2R, है ना। ये अपन ने फार्मूला निकाला था वेर के ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, 1/4πε0। अगर फ्री स्पेस है, अदरवाइज रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन डाल लेंगे अगर कोई मीडियम कुछ हो है तो। चलिए आज हम करने वाले हैं कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, मतलब ये चार्ज पूरा सरफेस पे ना होके इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है कोई, उसके अंदर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पे पड़ा है, सभी जगह पे चार्ज है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ ये करने के लिए। मान लेते हैं कुछ इस तरह ये है और इसमें चार्ज है, सभी जगह चार्ज है। अब क्या होगा, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देनी। और जब चार्ज सरफेस पे होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस के बाहर बाहर होता है और वहां पर एनर्जी होती है वो अपन ने कैलकुलेट कर ली थी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर था ही नहीं, तो फील्ड एनर्जी होने की फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये अगर डिस्टेंस r है, तो अगर ये वाला पॉइंट मैं कहूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अपन ने कैलकुलेट किया है। अगर यहाँ पर फील्ड है तो यहाँ पे फील्ड एनर्जी भी होगी। अगर यहाँ पर फील्ड एनर्जी होगी तो अब बताओ इसकी टोटल फील्ड एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आंसर है इसके सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। हमें उस सारे फील्ड में मौजूद फील्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये तो हमें पता है कि V नो, पीछे मैं कर चुका हूं तो ये मैं दोबारा नहीं करने वाला। हमें पता है कि सरफेस टू इंफिनिटी एनर्जी कितनी है, ये वाली है। अब यहां से लेके इन्फिनिटी तक कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने का पिछले क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो ये वाला तो कहां से आया, अपन ने पहले वाले डेरिवेशन में ये कर रखा है। अब अगर मुझे टोटल निकालनी है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज एनर्जी आउटसाइड, आउटसाइड कितनी है, प्लस एनर्जी, मैं इसको एनर्जी ई लिख देता हूं, एनर्जी इनसाइड कितनी है, किसकी एनर्जी भैया, फील्ड की एनर्जी। कौन सी फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होती है। सबूत क्या है, मैंने सबसे पहले दे दिया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है उसकी एनर्जी कितनी है, अंदर है उसकी एनर्जी कितनी है, टोटल कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आ जाएगी। बाहर वाले की अपन ने पहले कैलकुलेट करके रखी है, अपने को अंदर वाली चाहिए। अंदर वाले को कैलकुलेट करने का वही तरीका। अब एक स्फीयर इमेजिन करते हैं, ये वाला स्फीयर का लिए इसकी मोटाई, ठीक है ना, मान लेते हैं इसकी रेडियस है x और ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन लिया इसकी थिकनेस मान लेते हैं भैया dx है, दिस इज dx, ओके। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसकी, इनसाइड वाले की। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी आप du निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक फैले पड़े हैं, यहाँ से लेके सरफेस तक, यानी 0 से लेके कैपिटल R तक।
अब इस एलिमेंट की एनर्जी कितनी होगी, इस एलिमेंट की एनर्जी क्या होगी, तो आंसर है यहां पर एनर्जी की डेंसिटी क्या है, मल्टीप्लाई बाय यहां पर इसका वॉल्यूम क्या है। तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय dV यानी वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या है dV। चलिए तो पहले सबसे पहले तो यहां पर कितना होगा, इंटीग्रेट करना है अपने को 0 से r u। अब यहां का एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है अपने पास। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। कहाँ का ई, जहाँ के इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी देखनी है, एनर्जी डेंसिटी कहाँ की देखनी है, अपने को इस एलिमेंट की देखनी है। तो इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके हिसाब से एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इसका डीवी कितना होगा, तो डीवी वॉल्यूम क्या होता है भैया, तो ये क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है r, तो 4 पाई एक्स के एक्स है इसकी, सॉरी, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस दैट इज dx, तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। तो इसका dv कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड का फार्मूला क्या होता है, याद करो, दैट इज k क्यू x डिवाइडेड बाय r क्यूब, यही नहीं होता, ठीक है, k क्यूब x बाय r क्यूब, ये फार्मूला होता है भैया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, ये कैसे आया, ये आप घोषणा से अपन ने कैलकुलेट किया, वहां जाके देख लो डेरिवेशन कैसे किया था। एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू ये रही, दैट इज k क्यू x डिवाइडेड बाय r क्यूब, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है तो इन सभी का स्क्वायर हो गया भैया, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलिए यहाँ पे अब लिख देता हूँ इसको। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आते हैं, 1/2 k का स्क्वायर है, तो एक k को मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लिख दिया, और एक k को एज इट इज रख लिया मैंने। देखिए k स्क्वायर था, एक k एज इट इज लिख दिया, एक k की वैल्यू लिख दी। क्यों लिख दी वो अभी देखिए, कैंसिल करने के लिए लिखी है मैंने। 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, k स्क्वायर बाहर आ गया, ये k स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, q स्क्वायर बाहर आ गया। अब x की पावर यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 है, 4 हो गई, ये 4 पाई भी बाहर ले आओ, चलो जी 4 पाई भी बाहर ले आए, ठीक है, और क्या रहेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है, r क्यूब की पावर 2 है, तो ये r6 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा x की पावर 4 dx, ठीक है। देखिए 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इसलिए मैंने एक k को ओपन किया था, एक k को एज इट इज रखा था। चाहो तो दोनों लिख लो, आप लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ कंफ्यूजन इंक्रीज ना हो इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आपका रह गया कांस्टेंट जो है बाहर, उसको एज इट इज रख लिया, दैट इज 1/2 k क्यू स्क्वायर, 1/2 k क्यू स्क्वायर रह गई, ये तो कैंसिल हो गई, बाय r6, और हमारे पास अंदर रह गई थी x की पावर 4 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर ही लो साथ के साथ यार, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पाई डिवाइडेड बाय 5, और कहाँ वैल्यू जानी है, 0 से r, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये एनर्जी आ जाएगी 1/2 k एज इट इज क्यू स्क्वायर r/6, और ये देखिए एक बार x की वैल्यू r पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं, 0 किया तो 0 ही हो गया, x की पावर ये किया तो r5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये r5 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, दैट इज 1/10, 5 टू 10 ना या, तो k क्यूब स्क्वायर दैट इज r, ठीक है। ये भी शायद k स्क्वायर था, यहाँ पे मैं ये शायद फार्मूला में मैंने मिस्टेक किया है,
ये जो फार्मूला था दैट इज KQ²/2R आया था कल का, देखिए इसमें, ठीक है। ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं भैया। तो U ये इनसाइड की आई है अंदर की, तो U टोटल कितनी हो गई, तो बाहर की कितनी थी, ये रही, दैट इज KQ²/2R। अंदर वाली एनर्जी कितनी, 1/10 K²/R, ठीक है ना। एलसीएम लेना चाहो तो आप देखिए KQ² बाहर आ गया, दैट इज R बाहर आ गया, तो 1/2 + 1/10 अंदर रह गया। एलसीएम लिया तो 10 5 + 1 6, तो ये आया 6/10 यानी 3/5, आप जो भी लिख लो, K²/R। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। आई बात समझ में। एक बार फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई एनर्जी होगी। तो अगर ये स्फीयर होता फिर तो सिर्फ बाहर होता जी, तो हम R से इन्फिनिटी जोड़ लेते। अभी हमने R से इन्फिनिटी वाली ये पड़ी, अंदर कितनी एनर्जी उसको जोड़ना था, तो टोटल आ जाता अपने पास। अंदर वाले को लिए क्या किया मैंने, इसके अंदर ये स्फीयर के ऊपर स्फीयर ऐसे जोड़ के टोटल ये एलिमेंट से बना होगा, तो ये वाले इसका स्फीयर का मैंने एनर्जी निकाल लिया। तो इसका कैसे निकाला, तो इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यहाँ की एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का ये रहा फार्मूला, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और 0 से R को इंटीग्रेट कर दिया, आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। तो दिस इज फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। आई बात समझ में। तो इसमें इतना ही। चलिए आगे कोई एक और कॉन्सेप्ट करके देखते हैं। चलिए अगला एक टॉपिक देखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कितना होता है। हालांकि आपने किया होगा, आपने जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद उसमें लिमिटेशंस क्या है वो बताता हूँ। जैसे कि ये एक Q1 चार्ज है, एक ये Q2 चार्ज है, ये एक ये Q3 चार्ज है। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होती है, तो आप ऐसे बनाते हो बेटा, एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू 1 और 3 के बीच की, प्लस एनर्जी बिटवीन 1 और 2 के बीच की, और प्लस एनर्जी बिटवीन 2 और 3 के बीच की, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला आप ऐसे लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू समेशन I = 1 to n, समेशन J = 1 to n, एनर्जी ऑफ I J वेयर I not equal to J, ठीक है ना। इसको करते हो दैट इज, और ये रिपीट होगा तो ये 1/2। इस तरह ही जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है उनको ये मेथड समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि आपस में आप जनरल वैसे देखो, ये 2-3 पॉइंट से ज़्यादा अपने को नहीं दिए जाते, तो मतलब आप ये बना लो यार, 1 और 3 का एक पेयर बन गया, 1 और 2 का एक पेयर बन गया, 1 2 और 3 का बन गया। अब 3 और 2 का तो बात वही हुई ना। देखिए इसको आप एनर्जी बिटवीन 2 और 3, और आप ऐसे लिखोगे ना एनर्जी बिटवीन 3 और 2, तो 2 और 3, 3 और 2 तो एक ही बात हुआ ना, इसको डबल मत ले लेना, इसलिए इसको हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक आपने फार्मूला किया, ये आपने कर रखा है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ये आपने कैसे किया। हालांकि आपको पता है ये हमने कैसे किया था। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर होती है, तो एनर्जी हमें पता है कि वर्क डन के बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि इन चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आए यहाँ पर, तो यहाँ पर लाने में हमने कितना वर्क किया होगा, इस पे कुछ, ये चार्ज कहाँ पड़ा था, इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं, इस पे कुछ काम किया होगा, इसी तरह इस पे भी कुछ काम किया होगा, कुछ सभी पे काम किया। इन पे जो काम किया तो आपका कुछ एनर्जी खर्च हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी तो खत्म तो होती नहीं है, तो वो एनर्जी क्या है, इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई होगी। और वो कितनी हो गई, जो अभी अभी आपने फार्मूला बनाया, तो ये वर्क डन आपने निकाला कि 1 और 2, 1 और 3, और एनर्जी ऑफ 2 और 3, ठीक है ना, ये आपने अभी अभी निकाला। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब मैं Q1 Q2 Q3 की बात करूं तो ये पॉइंट चार्ज है, मतलब ये बॉडी नहीं है। अगर मैं कहता हूं इस सिस्टम की एनर्जी, इस सिस्टम को ऐसा बनाने में, यानी इन यहां पर लाने में, इन तीनों को यहां लाके रखा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, इन पर्टिकुलर पोजीशन पे इन चार्ज को लाने में, रखने में जितना मैंने वर्क किया है वही इस सिस्टम की एनर्जी है। ये डेफिनेशन है। चलिए अब इस डेफिनेशन में एक चीज और करते हैं। मैंने कहा कि ये एक सॉलिड स्फीयर है,
ये मैंने इसमें चार्ज है कुछ, मान लेते हैं इसमें चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस है मान लेते हैं R1। एक दूसरा सॉलिड स्फीयर लाके रखा मैंने यहां पर, जिसकी रेडियस है R2 और इसका चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की इसेंट्रिक डिस्टेंस है लेट्स से L। सारी बात समझ में? तो अब आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है बताओ। तो अगर मैं इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी बनाऊं तो आप कहो कि एनर्जी का फार्मूला है जी K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से L। तो ये हुई इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी। आप ये कह रहे हो इसका मतलब ये किसके बराबर है, दिस इज वर्क डन ऑन स्फीयर इन सॉलिड स्फीयर टू ब्रिंग एट पोजीशन अपार्ट L। ठीक है, इन दोनों को यहां एक दूसरे से L दूरी तक लाने में जितना वर्क किया वो इतना आता है। हमने इंटीग्रेशन से ये कैलकुलेट करके देखा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रेट किया आपने, तो ये वाला वहां से बना था। ठीक है ना, तो आपने dw निकाला था तो किसी इंस्टेंट पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट dx और इसको इंटीग्रेट किया तो ये वाला फार्मूला बना था। तो ये वर्क डन यानी ये एनर्जी इस वर्क डन के बराबर है। ये वर्क कौन सा था, ये वर्क सिर्फ ये था कि ये सॉलिड स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर दोनों को उठा के इंफिनिटी से दोनों को L डिस्टेंस पे रखा है, सिर्फ वो वाला वर्क है। क्या इसके अलावा हमने कोई वर्क नहीं किया है। हमने इसमें चार्ज इकट्ठा करने में क्या हमारा वर्क नहीं लगा है। क्या इसमें चार्ज इकट्ठा करने में हमारा वर्क नहीं लगा है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ये इतना सा लिखना गलत है। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम परफेक्ट देखिए क्या होगा, वो होगी सेल्फ एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, हर एक बॉडी की सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम। मतलब अभी आपने किया कि अगर ये ना भी होता तो भी एनर्जी होती ना इसके पास, तो एक तो इसकी वो एनर्जी होती। अगर ये ना भी होता तो भी इसके पास कुछ एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी है कि नहीं है, तो वो एनर्जी प्लस अगर ये दोनों है तो इनकी वजह से आपस की वजह से, तो इसको हमने क्या दिया, इंटरेक्शन एनर्जी। दो पार्टिकल अभी जो आप पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला जो निकालते हैं ना बताते, इसमें ये बॉडी को हमने एक पॉइंट मान लिया। अब ये जब पॉइंट मान लेते हैं तो R क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। R 0 होने से वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो पॉइंट बॉडी के लिए लगता है, तो उसमें हमने ये माना कि इसकी सेल्फ एनर्जी है नहीं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ एनर्जी है। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में सेल्फ एनर्जी ऑफ 2, ये मैं पहला एक एग्जांपल कर देता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर। अगर दो सॉलिड स्फीयर को L डिस्टेंस पे रखा जाए तो इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी। अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे भले कितने भी होते हैं, तो जनरल फार्मूला क्या होता है कि हर एक की सेल्फ एनर्जी को जोड़ो, फिर इन सभी की आपस में इंटरेक्शन एनर्जी को बनाओ। तो मैं पहले 2 को बना देता हूँ, 3 होता तो 3 को भी बना देता। तो देखिए पहले की सेल्फ एनर्जी क्या होगी, सेल्फ एनर्जी का भी अपन ने फार्मूला निकाला K 3/5, सॉरी सॉलिड स्फीयर था तो 3/5 था, अदरवाइज ये 1/2 था। K Q स्क्वायर, तो इसका Q कितना है, Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R दैट इज R1। ठीक है, प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है, दैट इज 3/5 K Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, ये पहले की सेल्फ एनर्जी होगी, ये दूसरे की सेल्फ एनर्जी होगी, प्लस अब इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज L।
ये है इन सभी की टोटल एनर्जी। अगर ये 3 होते तो मान लेता हूं कि यहाँ पर एक और है, जैसे कि इससे इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये हो जाती, ये डिस्टेंस मान लेते हैं L2 है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं L3 है, और ये डिस्टेंस इनके बीच की मान लेते हैं L1 है। ये यहाँ पर एक और सॉलिड होता, ये ऐसे मान सकते हैं यार, मानने को क्या है। लो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी R3। तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, 3 सेल्फ एनर्जी होती है। तीसरी की सेल्फ एनर्जी और लिख देता हूँ यहाँ पर, उसकी क्या होती है 3/5 के, मान लेते उसका चार्ज है Q3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस कितनी R3, तीनों की सेल्फ एनर्जी। अब देखिए इनकी सेल्फ एनर्जी, ये तो इन दोनों के बीच की सेल्फ एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी हुई, सॉरी। अब इसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस L2 प्लस अब इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन दैट इज K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय L3। लो ये इनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी आ गई। तो 3 है, तो 3 के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है, 3 ही होती है, 1 2 3, और तीनों की सेल्फ एनर्जी 1 2 3 सेल्फ एनर्जी होगी। अगर ये 2 होते तो 2 की 2 तो सेल्फ एनर्जी होती और 1 इंटरेक्शन एनर्जी होती। अगर 4 होंगे तो आप सोच सकते हैं कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इतनी इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, और 4 की 4 सेल्फ एनर्जी हो जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी की बात है। आप जो अभी क्वेश्चन कर रहे हो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में, ये सेल्फ एनर्जी सॉलिड का जिसकी रेडियस R हो, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम में आता है, एडवांस प्रॉब्लम्स में आता है। तो वहां जब आप मानते हो तो आप मान के चलते हो एक पॉइंट ही चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर ये साइज दे रखा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनकी एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी होगी, और उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। चलिए एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी कंटेन्ड इन ए क्यूब ऑफ एज ए। मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी एज है A, इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग लार्ज सीट। ये कोई एक लार्ज सीट है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ये फार्मूले हमने किए हुए हैं, पहले आपको नहीं आता है तो एक बार जाके उस डेरिवेशन को देखिए कि कैसे बनाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें इस क्यूब में कितना फील्ड एनर्जी है वो अपने को निकालना है। तो फील्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, तो आंसर है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी डेंसिटी निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब अगर ई वेरी कर रहा होता पोजीशन के हिसाब से फिर तो अपने को यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो ई कांस्टेंट है। स्लिट के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं, वो तो चार्ज की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है A क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो भैया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू ये रही, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर भैया, मल्टीप्लाई बाय A क्यूब, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन है, जस्ट कुछ नहीं है। सिग्मा स्क्वायर है, ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 4 2 जा 8, सिग्मा स्क्वायर 8, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और A क्यूब। लो ये आपकी एनर्जी आ गई टोटल, ठीक है। जस्ट ये सिंपल एक छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये अपना एक प्रॉब्लम हुआ। इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, आपकी बुक में होगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा, 5-4 उसमें क्वेश्चन भेजेंगे आपको, उसमें से जो नहीं आता है वो फिर आप मुझे एज ए डाउट भेज के देखना, ठीक है। तो ये हुआ सेल्फ एनर्जी का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।